नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारत क्लासेस हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे सितंबर करंट अफेयर, जो कि 5 सितंबर 2025 के होंगे। तो दोस्तों, जिनको हम अपने क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ करंट अफेयर के। तो दोस्तों, करंट अफेयर 5 सितंबर 2025 के हमारे, जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कोमेंग क्षेत्र में, जो पूर्वी हिमालय का ऊंचाई वाला और चरम जलवायु वाला इलाका है, बड़े पैमाने पर अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 शुरू किया है। यह सैन्य अभ्यास बहुक्षेत्रीय युद्ध तत्परता, उभरती तकनीकों के एकीकरण और स्वदेशी रक्षा उद्योग के सहयोग को प्रदर्शित किया गया है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के अनुरूप सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में भारत के प्रयासों को रेखांकित करता है। तो दोस्तों, यह युद्ध अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य ई बस अपनाने के मामले शीर्ष स्थान पर है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दोस्तों, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान में 14,329 ई बसेस चल रही हैं, जिसमें दिल्ली पहले स्थान पर रहा है। दिल्ली में 3564 ई बसें चल रही हैं। वहीं हम महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर 3296 ई बसें चल रही हैं, और तीसरे पायदान पर हमारे कर्नाटक, जहां पर 2236 ई बसेस हैं। चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश, जहां पर 850 ई बसेस, और पांचवें पर उड़ीसा, जहां पर 450 ई बसेस चल रही हैं। तो ई बसेस के मामले में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो चल रही हैं वो दिल्ली के अंदर चल रही है। हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया है। वहीं सिंगापुर वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई है। इसको 163 देश का मूल्यांकन, सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर जारी किया गया था। हालांकि सिंगापुर 2024 की तुलना में एक पायदान पीछे खिसक गया है, लेकिन उसका शांति स्कोर बेहतर हुआ, जो उसके सामाजिक स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति लगातार समर्पण को दर्शा रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है आइसलैंड, और वहीं हमारे भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 115। तो हमारे भारत का स्थान रहा है 115। हमारा अगला क्वेश्चन है, साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, आईसीसी ने जो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो साझेदारी की है वो की है गूगल के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर और ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।
इस सहयोग का उद्देश्य प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाना, डिजिटल पहुंच में सुधार करना और महिला क्रिकेट की वैश्विक वृद्धि को गति देना। विशेषकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और महिला टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी में को मद्देनजर रखते हुए इस पर उसका उद्देश्य रहने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14 संस्करण मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों ये मैत्री अभ्यास जो हुआ है ये होगा हमारे थाईलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14 संस्करण 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर पर संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान के संचालन में दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। साथ ही मैत्री अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई, जिसमें भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीक के लिए आवश्यक गैस संसाधन श्रेणी पर समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान 15वें भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुआ। यह कदम ऊर्जा परिवर्तन, आर्थिक लचीलापन और संसाधन सुरक्षा पर दोनों देशों की गहरी होती समझ और साझेदारी को दर्शा रहा है। दोस्तों यह समझौता जो हुआ है वो भारत और जापान के बीच में हुआ है। दोस्तों हमारा ये भारत क्लासेस हरिद्वार जो चैनल है, हम आपको डेली वीडियो नई नई वीडियोस के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते रहेंगे और रीजनिंग की जो लॉजिकल ट्रिक्स है उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने डच ग्रां प्री 2025 अपने नाम किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 2025 डच ग्रां प्री का खिताब ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता। वहीं दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टेपन, जबकि तीसरे स्थान पर इसाक हेर्ज़ग रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना शुरू की है। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केंद्र सरकार ने हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम विजिजम क्षेत्र के ICAR-CMFRI में मत्स्य शक्ति परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय को कौशल विकास, उद्यमिता और आत्मनिर्भर के अवसर प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो यह जो राज्य है वो है आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चर्चा करते हैं दोस्तों,
तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में 42% आरक्षण देने से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। ये विधेयक 2018 के कानून में संशोधन के रूप में लाए गए हैं। विधानसभा ने तेलंगाना नगर पालिकाएं विधेयक 2025 और तेलंगाना पंचायत राज विधेयक 2025 को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया के गवांजू में 5 से 12 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रभु श्री राम की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो प्रभु श्री राम की 51 फीट की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है, ये किया गया है दोस्तों कनाडा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चर्चा करते हैं हम इसके बारे में। हाल ही में कनाडा के मिसिसागा शहर में प्रभु श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो उत्तरी अमेरिका में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसे हिंदू हेरिटेज सेंटर में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? हिंदू हेरिटेज सेंटर में। हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अगस्त 2026 में बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? दोस्तों हमारी ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर अब आपको कमेंट करके बताना होगा हमें। तो ये था हमारा आज करंट अफेयर का सेशन आज का हमारे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, और हमारी अगली वीडियो से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब करना होगा। और दोस्तों अगर हमारी ये करंट अफेयर की वीडियो जो हम डेली आपके लिए ला रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही होगी तो अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।